भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली 10 जुलाई 2025 प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 23 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान इस समय ही इस तन में आते हैं। उन्होंने फिर दिखाया है घोड़े की गाड़ी, उनमें कृष्ण बैठा है। अभी कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़े गाड़ी, कितनी नॉनसेंस है। इसलिए फिर बाप आकर तुम बच्चों को नई दुनिया का लायक बनाते हैं। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा की तो 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। यह है इनका अंतिम जन्म, तमोप्रधान। मुझे आना भी उसमें होता है जो सबसे जास्ती तमोप्रधान होता है। उनके ही शरीर में आता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनको ही बताता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं समझाता हूँ। पहले पहले तुम यह थे। एक को तो नहीं कहेंगे ना। यह तो डिनाइस्टी है। अभी यह बनने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना पड़े। इतने शास्त्र आदि जो भी पढ़े हुए हो वह तो सभी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह राइट है, बाकी जो कुछ सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते ही हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। वही सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। कहते हैं सच तो बिठो नच, अर्थात डांस करो, खुशी में ही डांस होती है। यह है ज्ञान डांस। वह लोग फिर कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाना, रास आदि करना, वह तो हैं सचखंड के मालिक। इनको भी बनाने वाला कौन? वह है सचखंड। यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जबकि इनका राज्य था और कोई खंड था नहीं। मनुष्य यह नहीं जानते स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कितने बेसमझ हैं। बाप समझाते हैं तुम उल्लू मुआफिक उल्टा लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अभी तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं। भक्ति होती ही है नीचे गिरने के लिए। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग का कोई भी अक्षर नहीं सुनो। हियर नो ईविल। जो कहते हैं सर्वव्यापी हैं, तुम कान बंद करो। मेरे सिवाय और कोई की नहीं सुनो। भक्ति का फल देने वाला है भगवान। सभी भक्ति मार्ग में है ना, ज्ञान मार्ग में है नहीं। जो भी शास्त्र आदि हैं सब भक्ति के हैं। भजन आदि करना सभी भक्ति। ज्ञान में भजन आदि होती नहीं, आवाज़ नहीं होता। तुम जानते हो हमको अब आवाज़ से परे वापस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों को कभी भी मुख से हे भगवान नहीं कहना है। यह भी ईविल हो गया। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से उत्तम बनाते हैं, भक्ति से मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। अभी भक्ति का कुछ भी मनुष्य मत नहीं सुनो। एक ही ईश्वर की मत पर चलो। जो ईश्वर कहे वह राइट है, जो मनुष्य कहे वह रॉन्ग है। जो मनुष्य कहे वह रॉन्ग है। बाप खुद भी मनुष्य तन में आकर समझाते हैं। यह बाइबल, कुरान, गीता, वशिष्ठ, महाभारत आदि सभी में है पुराना सुना सुनाया ज्ञान। इनसे सद्गति हो न सके। तुम कितने बेसमझ बन गए हो। समझदार से बेसमझ बने हो। तुम गोल्डन एज में थे, अभी आयरन एज में हो। वहाँ का जो होगा उनको यह बातें बहुत अच्छी लगेंगी, यहाँ वाले को मीठी लगेंगी। यह बाबा भी खुद गीता आदि पढ़ते थे।
अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। गुरु भी कितने थे? बाप ने कहा यह सभी भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, बाकी सभी हैं भक्ति, एक भी ज्ञान नहीं। ज्ञान जब मेरे से सुने तभी ज्ञानी कहा जाए, बाकी सभी हैं भक्ति। भक्ति के शास्त्र सुनने से सद्गति मिल न सके, इसलिए माम एकम सुनो, श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बाकी वह सभी हैं मनुष्य मत, आसुरी मत, ईश्वर की मत यह है, वह है रावण की मत। यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरे बीच में डालते हैं, अंगूठी में भी हीरे बीच में डालते हैं। माला में भी ऊपर होता है फूल, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदिदेव आदिदेवी, यह है संगम युग की। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए बाप आते हैं। बदलनी तो ज़रूर पड़ेगी। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह है सभी झूठी बातें। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। कहा जाता है सच है ही नहीं दुनिया, यह है झूठखंड। फिर झूठखंड को सचखंड बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के जो भी वेद शास्त्र आदि हैं, इन सबको भूलो, यह तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह तो सिर्फ घरवार छोड़ इस ही दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी उन्हों के ड्रामा में नोंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, घर बार क्यों छोड़ते हैं? नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे दुनिया में होता है। यह तुम बच्चों को समझाते हैं। वह धर्म ही बिल्कुल अलग है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बुद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। वह तो आते ही हैं पीछे। पहले पहले है डीटी डायनेस्टी, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं, और तो कोई डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते। समझो बुद्ध आया, उनकी आत्मा कोई में आएगी, आते तो गर्भ में ही है ना। छोटा बच्चा था सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता है, न वह गर्भ से जन्म लेते हैं। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म तो पहले होता ही नहीं। ज़रूर यहाँ के कोई में प्रवेश करेंगे, गर्भ में तो ज़रूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक मनुष्य ही स्थापन करेंगे, फिर उनके बच्चे और आते जाएंगे। बुद्ध को बाल बच्चे आदि सभी थे। फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, बाद में राजाई चलती है। बौद्धों का भी राज्य था ना, जापान चीन का भी राजा था ना, बौद्धियों का बॉर्डर है ना। बाबा ने समझाया था कैसे इन्वेड कर ज़मीन ली है। क्रिश्चियन फिर छोड़ते गए, बाउंड्री का पता नहीं पड़ता है। फिर भाषा पर देखते हैं तो बाप समझाते हैं यह सभी पीछे आते हैं। उनको गुरु व प्रिसेप्टर भी नहीं कहा जाता। गुरु होता ही एक है, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर नीचे आते जाते हैं। बाप ने तो सभी को ऊपर भेज दिया, फिर मुक्ति धाम से एक एक होकर आते हैं। जैसे तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह भी मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? वह तो सिर्फ धर्म स्थापक हैं, बाकी उनको तो कुछ भी पता नहीं है। बुद्ध आदि को भी कुछ पता नहीं था। ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सद्गति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते हैं, इसमें बैठे हैं। इनको दूसरा कोई नाम नहीं।
औरों के तो शरीर के नाम हैं, यह तो हैं ही परमपिता। वही ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले पहले भारतवासियों के लिए ही है। उन्हों को ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। बाकी तो सभी हैं बाय प्लॉट। वह कोई 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो बहुत ही बेसमझ हैं। कह देते परमात्मा ठिक्कर भित्तर सब में है। 12 अवतार परशुराम अवतार। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने बेसमझ बन जाते हो। मनुष्य होते हुए भी कर्तव्य असुरों जैसे करते हो। बातें ऐसी बनाते हो जो अपनी ही निंदा कराते हो। राम की सीता चुराई गई। पादरी लोग ऐसे ऐसे भाषण करते थे। क्या तुम हिंदुओं का राम भगवान, उनकी सीता भगवती चुराई गई? भगवान में इतनी ताकत भी नहीं थी। हमारे क्रिश्चियन में ऐसी बातें नहीं होती। श्री कृष्ण को 108 रानियाँ थी। क्राइस्ट के लिए कब निंदा की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे ऐसे लेक्चर सुनकर कितने क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपन को चमाट मारी है। पुजारी बन ऐसे ऐसे बातें करने लगे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनकर खुश होते हैं। कृष्ण वैकुंठ का प्रिंस, वहाँ फिर यह कंस असुर आदि कहाँ से आए? यह भी नॉनसेंस है ना। बाप कहते हैं, तुम्हारी पारस बुद्धि थी सो फिर नॉनसेंस बुद्धि बने हो। शास्त्रों में कितनी निंदा लिखी है। अभी तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र नहीं पढ़ते हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप तुमको समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो, देह का अभिमान न हो। वहाँ भी समझते एक पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। वहाँ भी समझते एक पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। दुख की बात ही नहीं, विकार की वहाँ बात ही नहीं। विकार होते ही हैं रावण राज्य में। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम समझाओ तो भी मानेंगे नहीं। कल्प कल्प जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वह पद भी नहीं पाते। बाप कहते हैं, यह है ही ऑर्फन की दुनिया। सतयुग में तो बिल्कुल पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सभी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई भी कामना होती नहीं। अनाज आदि तो अथाह होता है। मुफ्त में सभी कुछ मिल जाता है। यह बम्बई पहले थी क्या? गांव था। देवताएं खारे ज़मीन पर नहीं रहते। मीठी नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ देवताएं थे। स्वर्ग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, मूल्य कुछ नहीं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल की दी, उनको महल मिल गया। बाबा ने समझाया है, मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अभी ईश्वर तो बैठा नहीं है। वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। दान करते हैं समझते ईश्वर से दूसरे जन्म में बहुत मिलेगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत लेते हो। तुम कितनी मेहनत करते हो, खर्चा करते हो, सेंटर बनाते हो सभी को शिक्षा देने के लिए। अपना धन खर्चा करते हो तो अपनी राजाई तुम ही लेते हो। जानते हो बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं ही अपना परिचय तुमको देता हूँ। मेरा परिचय तो कोई को नहीं है। न मैं किसके तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ जब पतित दुनिया को चेंज करना होता है। मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। तुमको थोड़े ही पता पड़ता है शिव बाबा इनमें कब आते हैं। कृष्ण की तो तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ आदि लिखते हैं। इनका कोई मिनट आदि निकाल न सके। यह खुद भी नहीं जानते। पीछे जब नॉलेज सुनाते हैं तभी मालूम पड़ता है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। परमपिता ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई, तुम भाग कर आए। कोई की भी तुम
कोई की भी तुमने परवाह नहीं की। बाप तो कहते हैं मैं तो एब्सोल्युटली प्योर हूँ। तुम आत्माओं पर कट चढ़ती है, अभी वह कैसे निकले? मैं तो एवर प्योर हूँ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिस पर जंग चढ़ी हुई न हो। ड्रामा में सभी आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है। बाप ही आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। आत्मा को ही ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में लून। कोई कोई कुछ अक्षर हैं, जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, परंतु फिर कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह है गीता का युग। भगवान इस समय ही इस तन में आते हैं। उन्होंने फिर दिखाया है घोड़े की गाड़ी, उनमें कृष्ण बैठा है। अभी कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़े गाड़ी। कितनी नॉनसेंस है। इसलिए फिर बाप आकर तुम बच्चों को नई दुनिया का लायक बनाते हैं। यह है नालायकों की दुनिया। नालायक को फिर बाप आकर लायक बनाते हैं। यह है बेहद के बाप का घर। बाप सभी आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग का किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में बाकी और धर्म। 2500 वर्ष उनको दिया, 2500 इनको। फिर इतना बड़ा गपोड़ा लाखों वर्ष कह देना कितनी मूर्खता है। जब बेहद का मूर्ख बन जाते हैं तब फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। सभी बेसमझ हैं। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी वंडरफुल मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। आप बच्चे साधारण नहीं विशेष आत्माएं हो। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है। यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमज़ोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। कर्म और बोल में गलतियों का होना यह तो बचपन की स्थिति है। अब तो वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।